कथा तक ले जाता है। कहानी यह है कि अमर होने का अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथने का फैसला किया। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। और जब अमृत का कलश यानी कुंभ बाहर आया तो जाहिर सी बात है उसे लेकर खींचतान शुरू हो गई होगी। जबरदस्त खींचतान हुई। असुरों ने वो कलश छीन लिया। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, एक बेहद खूबसूरत स्त्री का। उन्होंने असुरों को अपनी सुंदरता से क्या कहते हैं मोहित किया और बड़ी चालाकी से अमृत का कलश वापस देवताओं को दे दिया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये लड़ाई तो स्वर्ग में हो रही थी जी, तो वो अमृत की बूंदें पृथ्वी पर कैसे पहुंची? हुआ यूं कि जब देवताओं के पास कलश वापस आया तो उसे असुरों से बचाने के लिए एक तरह का दिव्य संघर्ष हुआ। ये संघर्ष देवताओं के 12 दिनों तक चला, जिन्हें हम मनुष्यों के 12 साल के बराबर मानते हैं। 12 साल? हाँ, और इसी छीना झपटी के दौरान अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग जगहों पर छलक गई। और वही 4 जगहें आज के कुंभ स्थल बन गए। बिल्कुल। ये फैसिनेटिंग है कि अमृत की बूंदें सिर्फ 4 ही जगहों पर गिरी। क्या स्रोत में इस बात का कोई जिक्र है कि इन 4 स्थानों में पहले से कोई खास बात थी या सिर्फ अमृत गिरने से ही ये पवित्र हो गए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये चारों स्थान पहले से ही नदियों के किनारे बसे थे और पवित्र माने जाते थे। अच्छा। जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम, हरिद्वार में गंगा का पहाड़ों से मैदान में उतरना, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी। तो ऐसा माना जाता है कि अमृत की बूंदों ने इन पहले से पवित्र नदियों के जल को और भी ज्यादा शक्तिशाली और पवित्र बना दिया। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरे आयोजन की नींव है। जी। स्रोत में प्रयागराज पर खास जोर दिया गया है। उसे तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। ऐसा क्यों? प्रयागराज का महत्व उसके त्रिवेणी संगम की वजह से है। यहाँ भारत की 3 सबसे पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। अदृश्य? हाँ, ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी जमीन के नीचे से बहकर यहाँ मिलती है। 3 शक्तिशाली नदियों का यह मिलन इस जगह को एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना देता है। और स्रोत में ये भी बताया गया है कि यह पवित्रता सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। ज्योतिष के अनुसार उस खास समय में ग्रहों की ऊर्जा भी इन स्थानों पर केंद्रित होती है, जो स्नान के अनुभव को और शक्तिशाली बना देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये खगोल और भूगोल का एक संगम है। वाह। कुंभ के दौरान ग्रहों की उस खास स्थिति में इस संगम में स्नान करने को सिर्फ एक डुबकी नहीं माना जाता। मान्यता है कि इससे व्यक्ति के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं